साथियों नमस्कार। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। इस STR रेडियो का आज रिव्यू वीडियो है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा समय लगा, किंतु जो इसको अच्छे से समझने में जो क्वालिटी समय चाहिए था वो मैं नहीं दे पा रहा था, इसलिए इसका रिव्यू वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ। अनेक साथियों ने पूछा था ये किस कंपनी का है, कहाँ से मिलता है, कितने का है। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे ये रिव्यू परचेज के लिए एक साथी से मिला है जिन्होंने नाम बताने से मना किया है। और ये पार्टिकुलर जो STR रेडियो है ये BAJEI, अब इसको कैसे उच्चारित किया जाएगा, बजाय कंपनी का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। असल में सही कहूँ तो ये एक क्लोन है, यानी ये एक नकल है। एक STR रेडियो आया था डीप SDR 101 नाम से, उसके अनेक क्लोन बने थे, ऑफ कोर्स चीन से। तो उन्हीं में से ये एक है। डीप SDR 101 जो रेडियो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है और ये थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है। तो STR रेडियो से यदि शुरुआत करनी हो तो ये एक परफेक्ट रेडियो है। और क्लोन होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ कमियां भी हैं, और उन्हीं का विश्लेषण आज हम इस रिव्यू वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनसे मुझे मिला उनको अमेरिका में ये हांगकांग की वेबसाइट्स वगैरह जैसे बैंगूड होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स से ये मिल गया था। अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे अली एक्सप्रेस हो गई जो भारत में बैन है। अब बैंगूड भारत में बैन है या नहीं मैं कह नहीं सकता। तो ऐसी किसी वेबसाइट पर जो चीन की कंपनी है वो सीधी वहाँ इसको बेच देती हैं। भारतीय रुपयों के अनुसार 8,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस रहता है। इसके अलावा यदि किसी वेबसाइट से भारत में मंगवाया जा सके तो कस्टम ड्यूटी और कुरियर चार्जेस वगैरह अलग से रहेंगे डेफिनेटली। अब 8,000 रुपये एक महंगा प्राइस है, किंतु जो STR रेडियो है, जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, वो 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी जाते हैं। तो इस प्रकार अगर STR रेडियोस में देखा जाए तो ये एंट्री लेवल का है। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो STR में जो बिल्कुल एक बेसिक सी नॉलेज जानना चाहता है उसके लिए ये परफेक्ट है। तो मैं उन साथी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रिव्यू के लिए ये प्रोवाइड करवाया। ये इस प्रकार के एक बॉक्स में बबल रैप्ड होकर आया था। साथ ही बॉक्स में आई ये टाइप A to टाइप C केबल, जो कि मजबूत लगती है, लंबी भी है। क्योंकि इस रेडियो में क्लिक करने के लिए टच स्क्रीन है तो ये एक पेंसिल दी गई है इसके। और साथ ही आया ये विप एंटेना। और जैसा कि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बताया था, इसमें SMA कनेक्टर दिया है इस विप एंटेना को जोड़ने के लिए, तो इसके थ्रू ये जुड़ सकता है। या दूसरे कोई भी एंटेना जैसे मीडियम वेव के लिए कोई लूप एंटेना हो गया जिसमें SMA कनेक्टर हो तो वो जुड़ सकता है। यदि SMA कनेक्टर ना हो, BNC वगैरह हो आपकी मीडियम वेव लूप एंटेना में, तो आप एक अडेप्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही इसका मैनुअल आया जो कि असल में एक फोटो की कॉपी की हुई शीट है। और इसके बहुत सारे फंक्शंस को समझाने के लिए ये बहुत नहीं है, बहुत डिटेल में कुछ नहीं बताया है, किंतु यदि आप थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों के बारे में तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या दिया है। इससे पहले कि इसका रिव्यू करना प्रारंभ करूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इसके सभी फंक्शंस बताए थे, ताकि आप इससे थोड़ा सा वाकिफ हो जाएं और रिव्यू वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये एल्यूमिनियम की केसिंग में आया है। बिल्ड क्वालिटी इसकी मजबूत है, मानना पड़ेगा। क्लोन अवश्य है, किंतु क्लोन जो है वो पूरा मन लगाकर बनाया गया है। और जैसा कि मैंने इसके फंक्शंस के वीडियो में बताया था, इसमें 5000 mAh की बैटरी है। इसका बैटरी बैकअप सॉलिड है। एक बार यदि आप इसको चार्ज कर दें तो कई दिनों तक इसको चार्ज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बादल देखिए, बादल देखिए, फिर दादी माँ। यदि बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की तो छोटा सा स्पीकर अवश्य है, किंतु साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हल्की सी बेस भी है इसमें। तो कुल मिलाकर यदि इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और इसका बैटरी बैकअप देखें तो इस रेडियो का वास्तव में कोई जवाब नहीं। अब यूजुअली मैं अपना वर्डिक्ट एंड में देता हूं, लेकिन इस रेडियो के रिव्यू में मैं अपना वर्डिक्ट ठीक बीच में दे रहा हूं। यदि आप एक बिगिनर हैं तो ये रेडियो आपके लिए है। आप STR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें कुछ ही
कार्य जो हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के वो हार्डवेयर से करवाए जाते हैं। मैक्सिमम कार्य है जैसे कि इसकी डिमोडुलेशन हो गई वो एक सॉफ्टवेयर करता है। तो यदि आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का जानना चाहते हैं तो ये आपको एक अच्छी बिगिनिंग दे सकता है। लेकिन यदि आप एक एडवांस लिसनर हैं तो ये रेडियो आपके लिए नहीं है। आइए आगे के रिव्यू वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ चीज़ों में बहुत सही है और कुछ चीज़ों में ये सही नहीं है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एनकोडर की। इसका एनकोडर वैसे मजबूत है, मेटल का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का, किंतु इसके एनकोडर से इसको यूज करना सरदर्दी का काम हो सकता है। देखिए कुछ ही फंक्शन हैं जो इसको डायरेक्ट क्लिक करने से चेंज होते हैं। जैसे आपने इसको एक बार क्लिक किया, अभी जितने भी फंक्शंस हैं, जिस फंक्शन पर ये रेडियो अभी हो, जैसे अभी ये स्पीकर पर है तो ये रेड में मार्क हो जाता है। यदि मैं इसको एक बार क्लिक करूं तो अब ये ईयरफोन पे चला गया, उससे अगली बार क्लिक करूं तो ये मॉड्यूलेशन चेंज करने पे चला गया, उससे आगे क्लिक करूं तो ये चैनल पे चला गया, उससे आगे फ्रीक्वेंसी के किसी एक डिजिट पे गया और फिर से यहाँ आ गया। यानी केवल इसको क्लिक करने से 4-5 फंक्शन होते हैं। जहाँ एक बार ये आ गया, जैसे अभी एक स्पीकर पर है, इस एनकोडर को नॉब को घुमाने से वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसमें अनेक दूसरे फंक्शंस हैं जिन पे जाने के लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हुआ यहाँ तक ले आया, अब यहाँ से मुझे एजीसी पे जाना है तो मुझे इसे क्लिक किए रखना पड़ेगा और फिर घुमाना पड़ेगा। ऐसे में इसको बार बार क्लिक करना और घुमाना, और कई बार तो ये होता है कि क्लिक करने पर आप घुमा आगे रहे हैं और ये चला पीछे गया, क्योंकि ये एनकोडर जो है आपने ठीक बीच में से क्लिक करना होगा, आपने लेफ्ट या राइट में से कर दिया। तो इस प्रकार इसको बार बार इसके फंक्शंस में इसको जाना आपको थोड़ा सा समय लगता है। आपकी आंखें और हाथ इस पे सेट हों, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। दूसरा यदि बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें हम, तो देखिए जैसे मैंने फंक्शंस वाले वीडियो में बताया था, 100 किलोहर्ट्ज से लेके और 149 मेगाहर्ट्ज तक कंटिन्यूअस आपको ये फ्रीक्वेंसी ट्यून करवा सकता है। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एफएम बैंड आ गए, इसके अलावा एयर बैंड आ गया, इसके अलावा वीएचएफ या दूसरा कोई भी इस बीच में बैंड हो वो आ गया। और चूंकि कई सारे बैंड्स हैं तो उनके लिए अलग प्रकार से मॉड्यूलेशन होके आती है, तो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये तो रही इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ, लेकिन यहाँ पे कमियाँ भी हैं, जैसे कि इन मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स में सबसे बड़ी कमी ये है कि हर प्रकार की मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ दी गई है वो फिक्स है। फॉर एग्जांपल वाइड एफएम में 192 के बैंडविड्थ दी गई है। अब बहुत बारीक सिग्नल आ रहा हो, बहुत ही बारीक सिग्नल आ रहा हो, तो उसके लिए ये बैंडविड्थ जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप स्ट्रॉन्ग स्टेशंस को ही इस पर ट्यून कर पाते हैं। लगे हाथों रिसेप्शन की बात भी करूंगा, तो रिसेप्शन के मामले में वैसे ही रेडियो सही है और शॉर्ट वेव पर तो मुझे बहुत प्यारा लगा है, किंतु वास्तविक बहुत ही ज़बरदस्त रिसेप्शन मिले इसके लिए आपको प्रॉपर एंटेना चाहिए। विप एंटेना जो इसमें दिया है वो एफएम के लिए, किंतु ये कमज़ोर स्टेशनों को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटेना चाहिए आपको, शायद एक यागी। और मीडियम वेव के लिए अलग से ये विप काफ़ी नहीं है, मैं आगे मीडियम वेव पे आपको ट्यून करके दिखाऊंगा, उसके लिए आपको इसमें लूप एंटेना चाहिएगा। शॉर्ट वेव के लिए ये विप एंटेना सही है। तो इस एंटेना पोर्ट में आप कोई दूसरे एक्सटर्नल एंटेना बना के उनसे फीड दे सकते हैं, इसका रिसेप्शन फार बेटर हो सकता है, किंतु फिर इसमें आसानी से ओवरलोडिंग भी हो सकती है। वहाँ हम चलेंगे, जो ऑटो गेन कंट्रोल का और जो आईएफ गेन के फंक्शंस हैं इन पे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बैंडविड्थ बता रहा था। तो यदि मैं दूसरी प्रकार की मॉड्यूलेशन दिखाऊं जैसे एएम, तो देखिए एएम की बैंडविड्थ फिक्स है 9 किलोहर्ट्ज। अब यदि आपने एक्सेस डेटा या दूसरे किसी रेडियोज के मेरे रिव्यू वीडियो देखे हों तो उनमें 1 किलोहर्ट्ज, 1.8, 2, 2.5, 3, 4, 6 इस प्रकार बैंडविड्थ दी गई होती हैं। जब उनको भी 6 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ दे देते हैं तो उनसे सिग्नल को संभालना, सही से प्रॉपरली उसको डिमॉड्यूलेट करके और साउंड के रूप में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें तो 9 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है। सो डेफिनेटली आप इसके अलावा कोई भी दूसरी बैंडविड्थ की वैल्यू उसको नहीं दे सकते, ये इसकी कमी है। यदि एसएसबी मोड में चले, हैम रेडियो ऑपरेटर्स को सुनने के लिए चलें, तो यूएसबी मोड में 2.6K की बैंडविड्थ है, ये सही है, ऑप्टिमम है। एलएसबी में भी यही है। इसके अलावा सीडब्ल्यू की जो बैंडविड्थ है वो, या फिर आईक्यू की जो बैंडविड्थ है वो, इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इन पर कोई स्टेशन मैंने चलाकर नहीं देखा।
अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल एजीसी पर। तो जैसे मैंने इसके फंक्शन वाले वीडियो में बताया था, एजीसी का फंक्शन जो है इसकी आरएफ और आईएफ दोनों स्टेजेस में सिग्नल को, यानी कि जो सिग्नल पीछे से आया है वो, या फिर जो इसने आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ आरएफ को मिक्स करके, वो उन दोनों को जैसे भी एम्पलीफाई करे, अटेन्यूएट करे, कैसे भी करे, लेकिन इसकी सिग्नल क्वालिटी बेटर हो जाए, इसकी सुनने की जो इसके स्पीकर के द्वारा आपके पास साउंड आ रहा है वो सही हो। यदि पीछे का सिग्नल कमज़ोर हो तो उसे बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार के चेंजेस करके, उसके लिए एजीसी होता है। किंतु एजीसी की जो स्टेजेस दी हैं, स्लो, मिड और फास्ट और मिड को तो ये हैंडल ही नहीं कर पाता। कभी कभी स्लो को अच्छे से हैंडल कर लेता है, अन्यथा ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इसका ऑफ ही रहे तो ठीक है। डेफिनेटली जो हाई क्वालिटी के STR रेडियो आते हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो बेटर यही है कि इसमें एजीसी की बजाय IF गेन का फीचर जो है वो यूज किया जाए। इस चीज़ को मैं एक सैंपल के थ्रू दिखाऊंगा आपको। सो IF गेन में अभी 40 डेसिबल है, मैं इसको इंक्रीज किए जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ आने के बाद एक पार्टिकुलर लिमिट से अगर ज़्यादा एम्पलीफाई सिग्नल कर दिया गया तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये भी हम ऑलरेडी लगा सकते हैं कि यदि कोई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने वाला एंटेना, एक्सटर्नल एंटेना हो, तो ये इजीली ओवरलोड करेगा। यदि बात करूँ सभी बैंड स्पेस के रिसेप्शन की, तो मीडियम वेव पे जैसे मैंने बोला विप काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉपर लूप एंटेना चाहिए। शॉर्ट वेव के लिए विप बड़ा अच्छा है, FM के लिए ये विप इसमें काफ़ी नहीं है। एयर बैंड का मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ, मैंने चला के नहीं देखा। VHF बैंड जो है उस पर भी मैंने कुछ चला के नहीं देखा, वो भविष्य में एक्सपेरिमेंटेशन करते समय यदि कुछ मेरे आगे आता है वहाँ, तब मैं ज़रूर बताऊँगा। और यही रही बात अगर सिंगल साइड बैंड की SSB मोड में, तो ये जो है SSB मोड में अच्छा है। आपको मैं इसकी एक क्लिप दिखा देता हूं जो मैंने रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा यदि दूसरे फंक्शंस की बात करें तो कई सारे फंक्शन मैंने इसके आपको समझा दिए थे। जो ये वाटरफॉल दिखाया जाता है यहाँ, तो जो हाई एंड के STR होते हैं, महंगे STR होते हैं, उनमें ये होता है कि आपका जो स्टेशन है वो सिग्नल यहाँ है, इसके अलावा दूसरी फ्रिक्वेंसीज पर जो कोई और दूसरे सिग्नल अवेलेबल हैं, यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करने से जो है वो सीधा ट्यून हो जाते हैं। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये केवल एक बेसिक सा STR है। यदि इसकी ट्यूनिंग मैकेनिज्म की बात करें तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी को इस पेंसिल से क्लिक करके डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मीडियम वेव पर ही 1143 1143 किलोहर्ट्ज़ देना चाहता हूं, तो K मेगाहर्ट्ज़ देना चाहता हूं, तो M गीगाहर्ट्ज़ देना चाहता हूं, तो जी। सो मैंने किलोहर्ट्ज़ दे दिया, तो इसने 1143 किलोहर्ट्ज़ दिखा दिया, मीडियम वेव बैंड पर है। कुछ सेटिंग्स मुझे चूज करनी होंगी खुद से, जैसे मॉड्यूलेशन कौन सी की जाए, तो AM ही रहेगी। AGC में ऑफ ही रखना चाहूँगा। IF गेन ठीक है, तो स्पीकर पर साउंड दे के देखते हैं। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है जिसका टावर गिर गया था और अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसमें डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी की इनपुट कर सकते हैं। यदि आप इस एनकोडर का यूज़ करना चाहें, तो देखिए मैं इसको क्लिक करके यहाँ चला गया, अब ये चैनल पे चला गया। आप चैनल्स प्रीसेट कर सकते हैं इसमें। तो या तो आप एनकोडर को घुमाते रहें, जैसे मैं बढ़ा दूंगा तो 35 नंबर पे मैंने 17,790 BBC की फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी, या 36 नंबर पे 17,490 चाइना रेडियो इंटरनेशनल की फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी। आप इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर आप इसमें आगे चले जाएं जहाँ पे कोई स्टेशन स्टोर ना हो, यहाँ चले जाएं और फिर से फ्रीक्वेंसी इनपुट दें 1143 किलोहर्ट्ज़। साथ में आप इसमें प्रॉपर बैंड सेलेक्ट करें। सो हमने ये जो डीमॉड्यूलेशन है वो AM मोड में होनी है, तो हमने ये सेलेक्ट किया। और अब मैं चाहता हूँ उसको स्टोर करना, तो मुझे एनकोडर को लॉन्ग प्रेस करना होगा और ये आपका स्टेशन सेव हो गया 41 नंबर में।
लेकिन अक्सर ये बात इस प्रकार मैं इसको सुन सकता हूँ। लेकिन यदि आप चाहते हैं बार बार क्लिक ना करना हो, फ्रीक्वेंसी इसी से आगे बढ़ना हो, तब उस केस में थोड़ा सा लफड़े का विषय हो सकता है। जैसा मैंने बताया, इसके डायरेक्ट क्लिक करने से तो 4-5 ही फंक्शन चलेंगे। तो पहले मैं उन फंक्शंस में से इस जो ये नंबर्स डिस्प्लेड हैं यहाँ ले आया मैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको घुमाऊँ तो 0 से 1 केवल यहाँ का नंबर ही चेंज होगा। मुझे दूसरे नंबर चेंज करने हैं तो मुझे एनकोडर को दबा के घुमाना होगा। अब ये नंबर चेंज कर सकता हूँ। अब ये यहाँ और मैं यहाँ ले आया, तो अब आप 1-1 किलोहर्ट्ज़ आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार, और आप बैंड को ट्यून करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हेडेक ज़रूर है, किंतु एक बार जब आप इसके आदी हो जाते हैं तब आप इसको फटाफट से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये था साथियों इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का रिव्यू वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, ये क्लोन अवश्य है, किंतु क्लोन जो है मजबूत बनाया गया है, अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, अच्छे साउंड के साथ, और एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको प्रोवाइड कराता है। यदि आप प्रॉपर एंटेनाज बनाने के शौकीन हैं तो आप इसको अलग अलग बैंड्स के लिए अच्छे एंटेना देकर जो है इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जो हाई एंड के सॉफ्टवेयर रेडियोज़ हैं उन वाले बहुत सारे फंक्शन, जैसे वेव फॉर्म पे जगह जगह क्लिक किया जा सके, या फिर इसके बैंडविड्थ जो हैं अलग अलग मॉड्यूलेशंस पर चेंज की जा सकें, अलग अलग बैंड्स पर चेंज की जा सकें, इस प्रकार के फंक्शंस जो है आपको इसमें नहीं मिलेंगे। साथ ही मैंने इसको कंप्यूटर से जोड़ के देखा नहीं, लेकिन इसको लेने से पहले मैंने किसी दूसरे रिव्यूअर का रिव्यू वीडियो देखा था और उन्होंने ये बताया था कि ये जुड़ता ही नहीं, फाइंड आउट नहीं होता कंप्यूटर में, यानी इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का कोई मेथड नहीं होगा। बहुत सारी खूबियों और खामियों के साथ आ रहा ये रेडियो एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस यूजर्स हैं उनके ये किसी काम का नहीं है। तो एक बार फिर से मैं उन साथी का धन्यवाद करता हुआ जिन्होंने रिव्यू वीडियो बनाने के लिए मुझे ये रेडियो उपलब्ध करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आप सभी को जो है केवल ये बताता हुआ कि अनेक साथी कहते हैं कि इस प्रकार के नए रेडियो से क्या ट्रेडिशनल रेडियो बर्बाद नहीं हो जाएगा। जी नहीं होगा, ट्रेडिशनल रेडियो की अहमियत अपनी जगह है, बनी रहेगी, और इस प्रकार की एक्सपेरिमेंटेशन रेडियो के साथ होती रहेगी तो रेडियो की आयु बढ़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। आशा है आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।